हेलो गाइस, मैं रजनी हूँ और मैं एक रेज़िन आर्टिस्ट हूँ। पिछले 2 सालों से 2 साल मुझे होने वाले हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब से रोज़ रेज़िन आर्ट की लाइव आपके साथ शेयर करूँगी। आज थर्सडे है और मेरा फ़ास्ट है, इसीलिए मैं जल्दी कुछ खा रही हूँ एनर्जी जुटाने के लिए, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने रूम की पूरे की साफ़ सफाई करूँगी। रेज़िन आर्ट जितना देखने में सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, उतना ही उसके पीछे की सच्चाई आपको मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में कि कितना मुश्किल है एक रेज़िन आर्टिस्ट होना। क्योंकि हमें इतनी छोटी चीज़ें, आप मेरी टेबल भी देख सकते हैं फ़िलहाल कि कितनी छोटी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हुई है। 2 साल से मैं एक बहुत मेहनत से मैंने हर चीज़ को यहाँ पे अपना इकट्ठा किया है। और मैं हर चीज़ ख़रीदती हूँ बल्क में, क्योंकि हमें बल्क में ही फ़ायदा है। अगर हम ऑनलाइन थोड़ा चीज़ों को ख़रीदते हैं तो वो हमें बहुत महंगी पड़ती है और फिर हमें कुछ भी नहीं बचता। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर्स को पे ना करवाएं और उन्हें कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट हैंडमेड रेज़िन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मोती, मैंने जो भी चीज़ मैंने बल्क में ख़रीदी हुई है, उन सबको मैं बॉक्सेस में डालना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मेरे को ईज़िली मिल जाएँ ये चीज़ें। मैं नेमिंग वगैरह करके रखती हूँ इनकी। और ये मैंने बहुत लेट सीखा, क्योंकि शुरुआत में मेरा कमरा ऐसे फैला रहता था, मुझे सब डांट देते थे कि स्टार्ट किया है बिज़नेस तो इसको संभालना भी सीखो और अच्छे से रखो सभी चीज़ों को। माना हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो अब अगर हम झुमका बना रहे हैं तो 10 रॉ मटेरियल तो झुमके के ही हो जाते हैं, कुछ और बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं तो उसके रॉ मटेरियल्स अलग हो जाते हैं। तो हर चीज़ को संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरी रैक है जो कि फैली ही रहती है मोस्टली तो मैंने कोशिश किया है आज इस पूरी रैक को मैं इसको भी ठीक करूँगी। और जो भी चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ वो बल्क में ही ख़रीदती हूँ। जैसे कि अभी मैं ये घड़ी की मशीन्स हैं, ये भी मैंने बल्क में ही ली है। और ये कारण सिर्फ इनका यही होता है, जो कि हमें बहुत महंगी पड़ती है। कस्टमर कहते हैं प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। तो महंगे इसीलिए हैं क्योंकि हमें उस चीज़ को, आप तो एक चीज़ ले रहे हो बट हमें पहले से ही उन चीज़ों के लिए 10 चीज़ों के लिए लेकर ख़रीद कर रखना पड़ता है, ताकि हम फ्यूचर में और उन चीज़ों फ्यूचर के लिए हम उनको बचा सकें। तो सभी चीज़ों को, जो भी मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा बॉक्सेस रखे हुए हैं, वो सब मैंने हटा दिए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपना बिज़नेस है आपका तो ये साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। इससे माइंड पॉजिटिव होता है और आपको अपना काम करने की हिम्मत मिलती है, अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है। अगर अब रूम फैला रहेगा, आप आओगे देखोगे कि रूम गंदा है, तो जो काम करना है उसका भी मन नहीं करेगा। तो अभी मैंने रिसेंटली बल्कि की चेन्स वगैरह भी ऑर्डर किए हुए थे। ये मैंने छोटे यहाँ पे भी क्लॉक्स के हैं, छोटे मोल्ड्स का अलग बॉक्स बनाया हुआ है, बड़े मोल्ड्स का अलग है, की चेन के रॉ मटेरियल्स का अलग बॉक्स है, और झुमके के जितने भी मटेरियल है उनका अलग है। ये वाला जो बॉक्स है इसमें भी मैंने सारा स्टैंड का बॉक्स है ये, जिसमें मैंने मेटल स्टैंड, वुडन स्टैंड सब मैं रखती हूँ। और इसमें फिर भी कुछ ना कुछ मिक्स हो ही जाता है, जो मैं नहीं रखना चाहती वो भी मैं डाल ही देती हूँ कभी ना कभी, आलस करके कि चलो बाद में इसको मैं इसकी जगह पे रख दूँगी। और ऐसे कर के ही सारी चीज़ें फैल जाती है। तो ये मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका बिज़नेस कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है। आप जब तक अपने बिज़नेस की कद्र नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करके। तो यहाँ पर बॉक्सेस, ये मैंने बॉक्सेस खुद हैंडमेड हाथों से बनाए हुए बॉक्सेस है। इसमें मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स ने भी बहुत हेल्प की है। अब तो ये सभी बॉक्सेस मैं एक साथ बनाकर रखती हूँ, ताकि कभी कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अर्जेंटली कुछ देना पड़ रहा है, तो मुझे मेरे पास होनी चाहिए चीज़ें। यही मैं फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मेरी प्रॉब्लम यही है और मे बी ये सही भी है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता होता। तो सुबह उठते हैं घर का काम करके 12, अभी ये फ़िलहाल जो टाइम है वो 2 बजे का है। मेरी बेटी आ गई है स्कूल से, वो खाना वाना खा रही है नीचे, और मैं ऊपर आकर अपने इस काम में लग जाती हूँ। 3-4 घंटे देती हूँ इसको, फिर मेरे ट्यूशन के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ऐसे ही मैं अपना पूरा दिन मैंने फ़िक्स किया हुआ है कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। और
रैक बिल्कुल साफ़ करने के बाद मैंने बॉक्सेस को इनको यहाँ लगा दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ी भीड़ लग रही थी टेबल के पास और मुझे वहाँ पर थोड़ी रोशनी भी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इन बॉक्सेस को यहाँ पर शिफ्ट किया और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। देखो, अपने काम में कोई बुराई नहीं है, साफ़ सफाई में कोई बुराई नहीं है, वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम कुछ बनना है तुम्हें तो शुरुआत तो तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी। अगर तुम सोच रहे हो कि बिना कुछ झाड़ू लगाए या बिना कुछ ऐसा किए और तुम एक बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर दोगे और उस पे अचीव कर लोगे उन चीज़ों को, तो बहुत मुश्किल है। फिर तो या तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, इसलिए हो सकता है, और वो मैं नहीं हूँ इसीलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि मेरी इतने घंटों की मेहनत जो है उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। और अभी तो बहुत कुछ था जो वीडियो में आया ही नहीं। सुबह मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये पूरा रूम चेंज किया है, बेड की सेटिंग प्लान, ये खाट जिसमें मेरी सास लेटते हैं, इसका सीटिंग प्लान, मेरी मेज और मेरी रैक, सब हमने सीटिंग प्लान सुबह चेंज किया है। और उसके बाद हमने एक बार झाड़ू पोछा कर भी दिया था। ये तो वो सफाई थी जो मैंने अब दिन में दोबारा की थी। तो आप सबको कैसी लगी मेरी ये पहली वीडियो, मुझे ज़रूर बताना। ये मेरी वॉल क्लॉक है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, फ्लोरल सभी फ्लावर्स वगैरह सब रेजिन मेड है। आपको कैसा लगा मेरा पहला व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।